नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्षित शुक्ला और स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों एक लाइन है कि अब लड़कियां नहीं बेरोजगार, लड़के माँ बाप के कंधे के बोझ है। लाइन बहुत छोटी सी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। अब आपके और मेरे सोचने के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों 140 करोड़ लोगों का ये हमारा देश है और उसे ताजुब की बात है ना कि हर एक 3 में से एक व्यक्ति यहाँ बेरोजगार है। तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है ना कि आखिर ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। पूरे डिटेल में आज बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों हमारे देश में लोगों को चावल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, कपड़ा लत्ता, चप्पल, जूता, ऐसे बहुत सारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं जो कि इंसान को हर रोज चाहिए। और यह एक बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है इन चीजों के सप्लाई में, इन चीजों के बनने में, इन चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, सब कुछ में एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका। और कहीं ना कहीं इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेश से कंपनियां यहाँ आती हैं, यहाँ आके अपना कंपनी डालती है, यहाँ प्रोडक्ट को बनाती हैं और हम लोग के बीच में सप्लाई होती है और साल के आखिरी में कई लाख करोड़ का मुनाफा कमा के यहाँ से चली जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना सब होते हुए भी देश के एक युवा को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया कुछ दिन में $5 ट्रिलियन वाला देश बन जाएगा, हम बड़े बड़े अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे, लेकिन सबसे शर्म की बात यह है ना कि आपके पास एक 5 पैसे की नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार घूम रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करोड़ों जॉब्स देने का वादा किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है ना कि हमारी जितनी भी गोटी मीडिया है ये सारे इस चीज पे अड़ गए हैं ना कि नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। इसको प्रूफ करने के लिए फैक्ट चेक किए जा रहे हैं, अलग अलग एपिसोड चलाई जा रही है। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐड दिखाते हैं। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों अब आप ये बताइए कि कैंपेन किसका था। चुनावी दौर में हरियाणा सरकार ने इस कैंपेन को चलाया था, यानी इस वीडियो को रिलीज किया था। लेकिन दोस्तों आज ये कहते हुए बहुत तकलीफ होती है ना कि हरियाणा के सरकार ने वहां के युवाओं को बेरोजगारी के मामले में 1 नंबर पे ला दिया है। दोस्तों ये समस्या केवल हरियाणा की नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जगह जगह जाके और करोड़ों जॉब्स का वादा किया था। और कहीं ना कहीं एक क्लिप हमारे गोदी मीडिया को देखने की जरूरत है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार को अच्छी खबर आई है। केंद्र की मोदी सरकार अगले 1.5 साल में बम्पर नौकरियां देने जा रही है। इस दौरान सरकार की 10 लाख लोगों को भर्ती करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया। मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया है। एक आंकड़े की माने तो हर साल 3.3 करोड़ बच्चे 10th, 11th और 12th को पास आउट करते हैं हमारे देश में। और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या 11th के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत महंगी है और सरकारी कॉलेजेस में उतनी सीट अवेलेबल नहीं है कि इन सारी बच्चों का दाखिला हो सके। और प्राइवेट की जो हालात है वो हम आप सब जानते हैं। तो लाजमी बात है ना कि बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। सुधीर चौधरी से बातचीत के दौरान में हमारे मोदी जी ने ये बात कह भी दिया था कि पकौड़ा तलना भी एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। तो क्या करे, सारा युवा पकौड़ा तले, लेकिन फिर भी स्टार्टअप डालने के लिए पैसा चाहिए ना। और आपने तेल या रिफाइन, डलडा, मैदा जो भी है सब पे इतना ज्यादा आपने जीएसटी लगा रखा है ना कि अपना पेट पालना भी मुहाल हो गया है। अब कहीं ये भी हो सकता है कि सुधीर चौधरी का एक नया एपिसोड आए कि नौकरी के पीछे युवा भागना छोड़ो और खुद का एक स्टार्टअप डालो। अब ये मत कहना, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर सरकार इतनी नौकरियां देने के झूठे वादे हर साल करती क्यों है। अगर सरकार में क्षमता नहीं है नौकरियां देने की तो फिर झूठे वादे करती क्यों है। दोस्तों इस मुद्दे पे तो मैंने अपना पक्ष रख दिया, बाकी आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए।